हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। तो इस पाठ को हमने लिखा है, प्रश्नों भी लिखे हैं, उत्तर भी लिखे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और किस लिए लिखा है? बस इसीलिए लिखा है कि हम इसकी आपको पीडीएफ दे सके, क्योंकि लिखने के बाद इसमें पीडीएफ देने में हमें कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिखा है। तो इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दें। और ये आपकी 24-25 की नवीनतम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसे आप पूरा ज़रूर देखें वीडियो को। अब यहाँ पर हमारे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है अविकारी शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पार्ट 2 है, उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रति। अविकारी शब्द है प्रति, ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न 2, जीभ कोमल है दांत कठोर है, यह कथन किसका है? तो कन्फ्यूशस का यह कथन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, वचन कब औषधि का काम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें, मीठे होने पर। अब प्रश्न 4 है, जीवन में कौन जीतता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनम्र स्वभाव वाला। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 है, सुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ। जीभ को ही उन्होंने सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है, क्योंकि जीभ से अच्छे शब्द निकलेंगे तो सब अच्छा करेंगे, और अगर बुरे और कठोर शब्द निकलेंगे तो लोगों को अपने प्रति गुस्सा करने के लिए विवश करेंगे। अब अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 वाले रिक्त स्थान में बोलना आ जाएगा, 7 वाले में वरदान, 8 वाले में मीठी, और 9 वाले में दुरुपयोग, और 10 वाले रिक्त स्थान में परीक्षा आ जाएगा। तो आप आराम से इन्हें लिख लें। अब चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक 11 है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कटु सत्य को श्री वाक चातुर्य से प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे कि कटु सत्य को अच्छे से वाक चातुर्य का प्रयोग करके भी मधुर और अच्छा बनाया जा सकता है। अब ये प्रश्न क्रमांक 12, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मीठी वाणी के लिए कोयल और कर्कश वाणी के लिए कोए पक्षी का उदाहरण दिया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। अब है प्रश्न क्रमांक 14, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, महाभारत का युद्ध कटु वचन के कारण हुआ था, क्योंकि महाभारत की युद्ध की शुरुआत कटु वचन के कारण ही हुई थी। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, वाक चातुर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। वाक चातुर्य से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। वाक चातुर्य से हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 16, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, लोकोक्ति का आशय लिखिए। तो इस लोकोक्ति का आशय, यदि आप अच्छी बात करते हो तो आप किसी को भी अपना बना सकते हो। यानी अगर हम किसी से अच्छी तरीके से बात करेंगे तो वो अपनी कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा और वो अपना मतलब अपनी तरफ बोल सकता है। लेकिन परंतु यदि आप कटु वचन बोलते हो तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अगर आप किसी से कटु वचन बोलते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करेगा और उल्टा आप पर गुस्सा करने लग जाएगा। तो इस प्रकार इस पंक्ति का इस लोकोक्ति का आशय है, दिए गए शब्दों के प्रश्न क्रमांक 17 है, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला हमारा शब्द है कामयाब। तो कामयाब का आ जाएगा सफलता, वाक्य प्रयोग आ जाएगा मेहनत करने वालों को ही कामयाबी हासिल होती है। अब दूसरा शब्द है गुलामी। तो गुलामी का आ जाएगा दास्तान। तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा इसका, किसी की गुलामी करना हमें पसंद नहीं है। अब है स वाला शब्द होशियार। तो होशियार का आ जाएगा समझदार। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, मोहन एक समझदार व्यक्ति है। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है? तो वाणी का सदुपयोग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वाणी का दुरुपयोग करने से नरक की प्राप्ति होती है। अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 19 है, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं।
इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है और हमें भी होती है। प्रश्न क्रमांक 20 और अंतिम प्रश्न है, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सत्य कहना एक अच्छी बात है, परंतु जिस तरह से आप कड़वा सच कहते हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ऐसे सच तरीके से बोलनी चाहिए जो किसी को तकलीफ नहीं हो। यानी आपको सच कड़वा है कोई सत्य, तो आपको उसे अच्छे तरीके से बोलना चाहिए जिससे सामने वालों को तकलीफ नहीं हो, या तकलीफ हो भी तो बिल्कुल कम हो। आवेश में आकर किसी को खड़ी खोटी सुनाना ठीक नहीं होता। आपको पुराने रीति रिवाज और परंपरा के साथ नहीं रहना तो ठीक नहीं होता है। बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार ये आपका पार्ट 2 हमने पूरा देखा है। पार्ट 3 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें। धन्यवाद।